बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 26 जनवरी और दिन है इतवार का। दो बड़ी ख़बरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा फ़ैसला तौहीन अदालत केस में सामने आया है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये डिसाइड कर लिया है, ये ठान लिया है कि वो भी इमरान खान की तरह आखिरी गेंद तक अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। क्या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर जजिस पर तौहीन अदालत होगा, या कमेटियां मुअत्तल होंगी, या फुल कोर्ट बनेगा? बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी अब ठान लिया है और इमरान खान साहब ने जो नेक्स्ट गियर में स्टेप रखा है, इसमें खान साहब ने अपने मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती लाने का फ़ैसला करते हुए ट्वीटों में जो नाम है बाकायदा तौर पर वो लेना शुरू कर दिए हैं। और पहली मरतबा ये इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि जो 26वीं तरमीम लाई गई, इसका मकसद जो था वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन था। इमरान खान साहब के रवैये में, मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती क्यों आई है? इमरान खान साहब ने भांप लिया है ताकतवरों की कमज़ोरी को, और उस कमज़ोरी की वजह से इमरान खान साहब ने मज़ीद जो एग्रेसिव मोड है वो ऑन कर लिया है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। मंजरनामा पूरे का पूरा बदल चुका है, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक और लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और 26 नवंबर के बाद ये ख्याल किया गया था कि खान साहब तो अब मार्च लेकर ही नहीं आएंगे, जो कुछ हमने 26 नवंबर को कर दिया है। लेकिन ईद के बाद अब लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब, अभी तक कंफर्म डेट तो नहीं आई, लेकिन इरादा यही है और तैयारियां इसकी शुरू कर दी गई हैं। एक ट्वीट इमरान खान साहब का सामने आया है, ये ट्वीट आपके सामने मैं रखता हूं, फिर इसी से रिलेटेड दीगर चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी कमज़ोरी भांप ली है। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में ये गुफ्तगू की है और कहा है कि अर्दली हुकूमत जुडिशल कमीशन के क़याम से मुसलसल इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जानते हैं कि 9 मई का वाक़या खुद एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद आग लगाकर CCTV फुटेज गायब की। मुझे अदालत से अगवा किया गया, इसीलिए किया गया था क्योंकि इनको रद्द अमल का अंदाज़ा था और अवाम के जज्बात से खेल कर उन्होंने अपना मकसद पूरा करना था। एक पुरअमन एहतजाज को अपने बंदे शामिल करवा के फॉल्स फ्लैग में तब्दील किया गया। 9 मई की आड़ में हमारी लीडरशिप और कारकुनान समेत हज़ारों लोगों को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अगवा बराए बयान की रवायत डालकर लोगों से ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई। हमारे 16 अफराद शहीद और 4 अफराद को माजूर कर दिया गया। सब जुल्म हमारे साथ करके हम पर ही मुकदमात बनाए गए। 9 मई का सारा ड्रामा तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए रचाया गया ताकि लोग डर कर तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएं। 9 मई के बयानिए का धर्म तख्ता तो 8 फरवरी के इंतखाबात में हो गया था, जब तमाम तर पाबंदियों के बावजूद तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया। इंतखाबात मुलतवी करने की वजह से इंतखाबात मुलतवी करने की वजह भी यही थी कि झूठा प्रोपेगेंडा करके अवाम को तहरीक इंसाफ से बदजन किया जाए, मगर इसमें नाकाम रहे। 26 नवंबर भी इसी मकसद के तहत किया गया ताकि निहत्ते पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खौफो हरास पैदा किया जा सके और अवाम को इनकी आवाज़ बुलंद करने से रोका जा सके। 26 नवंबर को हमारे कॉल मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार की बहाली के लिए थी, मगर इस पर सीधे फायर खोलकर अवामी खून से इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ रंग लिए। 26 नवंबर तहरीक इंसाफ को कुचलने की दूसरी कोशिश थी। तो इमरान खान साहब अब साफ साफ अल्फाज में वो बातें बता रहे हैं जो दबे लफ्ज़ों में की जाती थी, और इतना सख्त ट्वीट इमरान खान साहब ने पहले भी नहीं किया था। और इमरान खान साहब को तो ये पैगाम पहुंचाया जा रहा था कि आप ज़रा अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर खामोशी या ज़रा नर्म लहजा इख्तियार करें, लेकिन इमरान खान साहब ने मज़ीद सख्त कर लिया है। और ये ऐसे नहीं हो रहा कि सिर्फ इमरान खान की तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ से भी इमरान खान साहब को मैसेजेस थे कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको पहले 7 साल फिर 10 साल
मैसेजेस पहुंचाएगी और फिर कहा गया कि 14 साल हो जाएगी, बुशरा बीबी साहिबा को भी 7 साल हो जाएगी। तो इमरान खान साहब ने बजाय दबने के, इमरान खान साहब ने भी मजीद अपने रवैये में जो सख्ती है, जो अग्रेसिव मोड है, वो इमरान खान साहब ने ऑन कर लिया। और ये सेम इस वक्त वो सिचुएशन बनती जा रही है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से 92 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम को मुतारिफ करवाया और उसी वक्त में ही सारे मैच का जो पासा था वो पलटा, क्योंकि उन्होंने विकेट्स जो थी वो उस क्रूशल टाइम के ऊपर हासिल की। और अब भी इमरान खान साहब जो हैं वो नए मुज़म्मती लोगों को सामने ला रहे हैं और नई फील्डिंग सेट कर रहे हैं, और ये ज़राए बताते हैं कि एक और जो मार्च है वो किया जाएगा। और उस वक्त भी एक बड़ा रिस्क था जो इमरान खान साहब ने लिया, और अब भी मैं इसको रिस्क इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि ये चुनतखब इसके हैंडलर, इसके जो सूलतकार है, वो मुसलसल अमेरिका से, ट्रंप से रब्ते करके अपनी लाइन सीधी करने की कोशिश कर रही हैं। अगर वहाँ से लाइन सीधी हो जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ 26 नवंबर को किया गया इससे भी बुरा किया जाएगा, क्योंकि वहीं से आलमी इदारे भी और इंसानी बुनियादी हकूक़ के जो इदारे हैं वो दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया के टाइम पर ये नहीं किया जा रहा था, वो सारे जो मामलात थे वो रोके हुए थे। तो अगर अभी भी इनकी कोशिशें कामयाब होती हैं, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल नहीं होंगी, लेकिन एक सिनेरियो, एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, तो फिर ये गुज़श्ता 2 महीने में जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया सख्त रवैया, फिर वो सारे का सारा जो है उस चीज़ का बदला लिया जाएगा और मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी। फिर 26 नवंबर को भी आप शायद भूल जाएंगे, इतना जो सख्तियाँ हैं वो की जाएंगी। बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा है कि कठपुतली हुकूमत ने जमहूरियत पर कारी ज़रबे लगाकर अवाम से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुकम्मल तौर पर छीन लिए हैं। पीका तरमीमी एक्ट इसलिए इस सिलसिले की एक कड़ी है। पहले आज़ाद मीडिया का गला घोंटा गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, सहाफ़ियों को अगवा किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ आयद की गईं। अब फॉर्म 47 असम्बली ने आज़ादी इज़हार राय पर कदगन के लिए काला कानून मंजूर कर लिया है। सियासी इख्तलाफात को दबाने के लिए पीका कवानीन में तरामीम की गई। इनकी जितनी मजम्मत की जाए इतनी कम है। आज़ाद अदलिया, कानून की हुक्मरानी और आज़ादी इजहार राय के बगैर जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस जाली असम्बली ने सवाए जमहूरियत पर हमले के कवानीन मंजूर करने के कुछ नहीं किया, फिर चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो या पीका एक्ट की। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था। तो ये इमरान खान साहब ने पहली मरतबा अपनी ट्वीट में ये बात की है, और इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो नेक्स्ट गियर में जा चुके हैं। और इमरान खान साहब ने अब जो है वो आप कहें कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मजम्मत का जो फ़ैसला है वो कर लिया, और टीम में भी अपनी वो तब्दीलियाँ कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी कि उनको ये खौफ है कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा। अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी को सलब कर दिया गया है। 8 फरवरी को मुल्क भर में योम स्याह मनाने की तैयारियां की जाएं। इस दिन अवामी मैंडेट छीन कर 1971 की याद ताज़ा की गई। स्वाबी में केपी और शुमाली पंजाब के लोग इकट्ठे होकर एहतजाज करें। दीगर इलाकों के अफराद अपने अपने शहरों में एहतजाजी मुजाहरे करें। पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस दिन अपनी आवाज़ बुलंद करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि तरसीलात ज़र्ब का बाइकाट जारी रखें। इस हुकूमत ने सवाए जमहूरी इक़दार की पामाली के कुछ नहीं किया। उनको तरसीलात ज़र्ब भेजना उनके हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है, जो आपकी ही गर्दन दबोच रहे हैं। ये जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों से रब्ता करें। अपनी जमात को हिदायत करता हूँ कि दीगर जमातों से इस मकसद के तहत रवाबित को तेज़ करें, ताकि जल्द अज जल्द अवाम को जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस डिक्टेटरशिप से निजात मिल सके। गंडापुर बतौर वज़ीर आला केपी गवर्नेंस का बहुत दबाव है, लिहाजा हमने फैसला किया कि जुनैद अकबर खान जो हमारे दरीना साथी और कारकुन हैं उनको तहरीक इंसाफ केपी का सदर मुंतखब कर दिया जाए और तंजीमी अमूर उनके हवाले कर दिए जाएं। तो ये जी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट है वो कर ली है। अब दूसरी जो बड़ी आपके साथ खबर शेयर करनी थी, मार्च के हवाले से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। इसी वजह से ये जो तब्दीलियां पार्टी में आने वाले दिनों में मज़ीद भी आप देखेंगे कि होंगी, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ईद के बाद फिर से जो मार्च है वो होगा। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट का जो तौहीन अदालत केस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अदालत में लगा था, इस केस का फैसला जुमेरात को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी जो 2 रुकनी बेंच है इन्होंने
फैसला महफूज किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ अभी फैसला महफूज होता है और इसी में ही जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाती है इसमें जी एक लार्जर बेंच बना दिया जाता है और ये लार्जर बेंच 27 तारीख को केस की समाअत इसके सामने मुकर्रर की जाती है और फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का इस लार्जर बेंच पर एतराज़ वाला लेटर सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैंने तो चीफ जस्टिस से जो तजवीज़ दी थी वो 5 रुकनी बेंच की थी और कहा था कि सीनियर जो जजेस हैं उन जजेस को लगाया जाए, वो बेंच में शामिल हों और वो केस की समाअत करें। चीफ जस्टिस अफरीदी साहब ने कहा जी कि 4 जजेस जो है वो होने चाहिए। बहरहाल बाद में 6 जजेस किए गए और उन 6 जजेस में जमाल खान मंदोखेलर और मोहम्मद अली मजहर जो हैं गालिबन उनको शामिल किया गया और इन 2 जजेस के ऊपर एतराज़ ये है कि ये तो उस आइनी जो बेंचेस की तश्कील करती है, आइनी बेंच के सामने जो केसेस मुकर्रर करती है समाअत के लिए, उस कमेटी का ये हिस्सा हैं। तो ये तो पहले ही जो केस मेरे सामने समाअत के लिए मुकर्रर था उस केस को ये आइनी बेंच के सामने मुकर्रर कर चुकी है। तो ये तो मफादात का टकराव है, ये कैसे इस बेंच में बैठ सकते हैं, ये तो फैसला दे चुके हैं। तो ये एतराज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया था। लेकिन फिर उसके बाद मुलाकातों की भी कुछ खबरें आई, फुल कोर्ट की भी खबर सामने आई कि कहा गया जी कि एडहॉक जजेस को शामिल करके फुल कोर्ट जो है वो बना दिया जाता है। बहरहाल मामला थोड़ा डिले हुआ, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जुम्मे वाले दिन जो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो सुना देंगे, लेकिन जुम्मे को भी नहीं सुनाया गया, हफ्ते को भी नहीं आया और आज इतवार को भी फैसला नहीं सुनाया गया। लेकिन इतवार छुट्टी के रोज़ ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस केस का फैसला सुनाने का फैसला कर लिया है और मंडे वाले दिन अर्ली ये जो फैसला है वो सुनाया जाएगा, क्योंकि जो लार्जर बेंच है दोपहर के टाइम वो केस की जो समाअत है वो करेगा और उस लार्जर बेंच से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं इस केस का फैसला सुनाएंगे। अब इसमें होगा क्या, इसका फैसला क्या आएगा, सब नज़रें इसी तरफ हैं। जो इस वक्त मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट की राहदारियाँ हैं वहाँ पर जो डिस्कस हो रहा है वहाँ पर ये जो है वो कहा जा रहा है जी कि सख्त फैसला आना चाहिए और अदलिया की आज़ादी और अदलिया की खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए और अपने हल्फ को सामने रखते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फैसला सुनाना चाहिए। और सख्त फैसला कैसे, या तो उन 4 जजेस को तौहीन अदालत होना चाहिए जिन्होंने जुडिशल आर्डर की जो खिलाफ वर्जी है वो की, क्योंकि देखें एडिशनल रजिस्ट्रार को भी तो तौहीन अदालत हुआ कि वो उन्होंने कैसे केस हटाकर तो जजिस कमेटी को भेज दिया। तो जजिस की जो दोनों कमेटियां हैं जिनमें चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान एक कमेटी और दूसरी जो कमेटी है जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, तो ये जो कमेटियां हैं ये जो 4 जजेस हैं इन पर को तौहीन अदालत कर देना चाहिए, नोटिस वगैरह कर देना चाहिए, या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि ये जो कमेटियां हैं इनको मुअत्तल कर देना चाहिए और मामला जो है वो फुल कोर्ट को भेज देना चाहिए कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए और फुल कोर्ट 26वीं तरमीम के हवाले से जो फैसला है वो करे और फिर उसके बाद जो फुल कोर्ट का फैसला होगा उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कि 26वीं तरमीम जो है ये बरकरार रहेगी या ये बरकरार नहीं रहेगी। इस वक्त नाजरीन सबसे अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना चाहिए वो 26वीं तरमीम है और पेशरफ्त ये भी हुई है कि 26वीं तरमीम को कलअदम करार देने के लिए पीटीआई ने दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और 26वीं तरमीम की दरख्वास्तों पर भी मंडे यानी कि 27 तारीख को जो समाअत है वो होने जा रही है। और ये 26वीं तरमीम सारी जड़ है। अगर 26वीं तरमीम ख़त्म होती है, इसको रिवर्स किया जाता है, तो जो अदलिया के अंदर नए जजेस तैनात किए जा रहे हैं और उन पर यह सवालिया निशान है जी कि ये तो आज़ाद जजेस नहीं है, ये तो अपने जजेस वो तैनात कर रहे हैं ताकि वो बेंचेस बनाने वाला ही मसला ख़त्म हो जाए। अपने जजेस होंगे, केस सामने जाएगा, मर्जी के जो फैसले हैं वो आएंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट में किया गया जी अपनी मर्जी का ही आप आईनी बेंच बना दो और उनके सामने जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लें। फिर इसी तरह से 26वीं तरमीम में बहुत सारी और भी चीज़ें की गई, जैसा कि इमरान खान साहब ने भी ये चीज़ हाईलाइट की कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन था और उनको ये खौफ था कि अदलिया आज़ाद हुई तो इलेक्शन फ्रॉड सामने आ जाएगा और अगर जो अदलिया है वो आज़ाद हुई तो फिर जो इलेक्शंस फॉर्म 47 फॉर्म 45 वाले केसेस हैं ये भी फिर उन जजेस के सामने लगेंगे जो आज़ाद जजेस हैं और इनके भी फैसले आएंगे और ये हुकूमत का जो तख्ता है वो उल्टेगा ही उल्टेगा, क्योंकि ये तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं। फॉर्म 47 की जो लास्टिक की शलवार है वो इन्होंने पहनी हुई है। तो सारी जो जड़ है वो 26वीं तरमीम है। बहरहाल जी कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये 2 केसेस मुकर्रर हैं। कल इवन के सिक्योरिटी के हवाले से भी
काफ़ी इंतजामात किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। इवन के हम जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं हमें भी बाकायदा तौर पर पासिस जारी किए गए हैं कि केस को सुनने के लिए आपके पास ये जो पासिस हैं वो आप अपने साथ रखें, और आपके अलावा फिर दीगर जो लोग होंगे उनको नहीं आने दिया जाएगा। इवन के जर्नलिस्ट जो रेगुलर नहीं कवर करते उनके लिए अलहदा कोर्ट रूम है जहां पर सिर्फ ऑडियो आ सकेगी। तो बहरहाल जी कल जो कुछ भी होता है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से आपको रिपोर्ट करेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।